अब हम आपको भारत के उन विपक्षी नेताओं के बारे में बताना चाहते हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे सीधे पाकिस्तान को ही मदद मिलती है। आज भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट लिखी। ये पोस्ट वैसे उन्होंने 17 मई को पोस्ट की थी, आज उसे रीपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ही इसके बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी, और अगर ये सच है तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। और क्योंकि पाकिस्तान को जानकारी पहले से दे दी गई थी आतंकवादियों पर होने वाले हमले के बारे में, तो इससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ और भारत ने अपने कई एयरक्राफ्ट्स खो दिए। और राहुल गांधी आज अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में पूछ रहे हैं कि स्पष्ट होना चाहिए कि भारत ने कितने हवाई जहाज खो दिए ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे कितने जहाज गिरे हैं वो ये पूछ रहे हैं, हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। आज 19 मई को फिर से उन्होंने यही पोस्ट को रीपोस्ट किया और उनके सवालों पर विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, ऐसा उन्होंने लिखा। और वो कहते हैं कि विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए और उनके ऐसा करने से भारतीय वायुसेना ने अपने कितने विमान खोए हैं, यही सवाल वो फिर से पूछ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बयान के लिए कांग्रेस राहुल गांधी का खुलकर समर्थन कर रही है। आज कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह मांग की कि भारत सरकार को यह बात बतानी चाहिए कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस संघर्ष में ऑपरेशन सिंदूर में अपने कितने विमान गंवाए हैं। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं। जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के जिस बयान पर यह सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर आज विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने ऑपरेशन से पहले इसके बारे में सारे डिटेल्स पाकिस्तान को बता दिए थे। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और सरकार इसका विरोध करती है। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में अब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक पाकिस्तान लगातार यह दावा करता आ रहा है कि उसने हमारी वायुसेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसने हमारे लड़ाकू विमानों को नष्ट किया है। लेकिन अब हमारे अपने ही देश के कुछ विपक्षी नेता भी यही मांग कर रहे हैं, जिससे यह लगता है कि हम पाकिस्तान के भ्रामक दावों का सबूत लेकर पाकिस्तान को सही साबित करना चाहते हैं और दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहा है। यानी पाकिस्तान के साथ तो भारत का सीज फायर हो गया, उस आग को तो हमने बुझा दिया, लेकिन अब हमारे देश में एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। हमारे अपने देश में एक नई आग शुरू हो गई है जिसमें पाकिस्तान के दावों पर भारत सरकार और भारत की सेना से ही बिल्कुल उसी तरह सबूत पूछे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, जिस तरह आपको याद होगा 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में मांगे गए थे, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भारतीय सेना से सबूत मांगे गए थे कि हमें सबूत दिखाइए। अब आप सोचिए, पाकिस्तान भी यही दुष्प्रचार कर रहा है कि उसने भारत को गहरा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की सेना भारत पर भारी पड़ गई, यही तो पाकिस्तान भी कह रहा है। वो भी यही कहता है कि उसने हमारे कई फाइटर जेट्स को मार गिराया। और अब हमारे विपक्ष के नेता भी पाकिस्तान के इस बयान की डिटेल मांग रहे हैं ताकि उन्हें वो डिटेल मिल जाएं और फिर पूरी दुनिया में एक तरीके से भारत की बदनामी की जा सके। यहां आपको एयर मार्शल ए.के. भारती का पिछले हफ्ते का बयान हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे जिससे युद्ध के दौरान दुश्मन देश को कोई भी साइकोलॉजिकल फायदा होता हो। लेकिन विपक्षी नेताओं ने शायद भारत की वायुसेना के इस बयान को ठीक से समझा नहीं और इसलिए हम इस बयान को आज फिर से आपको सुनाना चाहते हैं।
जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दुष्प्रचार भी किया जाता है। ये जो वॉर है ये हथियारों का तो है ही, लेकिन ये इंफॉर्मेशन का भी वॉर होता है। और ये देखा जाता है कि कौन सा देश अपने दुश्मन के खिलाफ कितना ज़्यादा दुष्प्रचार करता है, कितना ज़्यादा झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल्कुल यही किया। जीत हमारी हुई, लेकिन बड़े बड़े दावे पाकिस्तान ने किए। अगर आप देखें सैटेलाइट पिक्चर्स को, दुनिया भर के मीडिया को, दुनिया भर में जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, उन सब से ये साबित हो रहा है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान में ज़बरदस्त नुकसान किया है, उनके एयरबेस को नष्ट किया है। भारत की सेना पाकिस्तान पर लगातार भारी पड़ी है। हमने इस युद्ध को जीता है और खुलकर जीता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार ये दुष्प्रचार करता है कि ये युद्ध उन्होंने जीता है, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को जवाब देना है, उनकी सेना को जवाब देना है। अब आप सोचिए, जो भाषा, जो सवाल पाकिस्तान करता है, वही सवाल हमारे देश के विपक्षी नेता भी अब करने लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन अब भारत के अंदर मौजूद आधा फ्रंट खुल चुका है, जो पाकिस्तान के नुकसान को देखना नहीं चाहता, बल्कि ये देखना चाहता है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी और उनसे पहले कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भारत पाकिस्तान के विषय में कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनसे उनकी सोच के ऊपर में प्रश्न उठते हैं। ये बात याद और स्मरण करना पड़ेगा कि जब जब भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर हुई है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे बालकोट, अब ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस के अलग अलग नेता या तो सबूत मांगते हैं या अपनी सेना से उनकी बातों को ना स्वीकारते हुए उस पर प्रश्न उठाते हैं, सरकार पे भी प्रश्न उठाते हैं। अब जो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है जो पाकिस्तान सरकार, और ये तो केवल कांग्रेस पार्टी और उनके आला कमान ही कह सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान की कमर कैसे टूटी, इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान कैसे हारा। उन्हें ये जानना है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, उन्हें ये जानना है कि भारत के कितने विमान गिरे, उन्हें तो ये जानना है। उन्हें यही पता करने में मज़ा आ रहा है, और इसलिए आज भारत के एक एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है। हमारे देश के लोग, आप सब लोग फ्रंट पर जाकर लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, गोलियां नहीं चला सकते, सेना में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जब इस तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होता है, जब इस तरह के लोग ये आधा फ्रंट खोलते हैं, तो इस आधे फ्रंट पर लड़ने की जिम्मेदारी हमारे देश के लोगों की है। जो बाकी के दो फ्रंट हैं, एक पाकिस्तान का और एक चीन का, उस पर तो हमारी भारतीय सेना ही बहुत है लड़ने के लिए, लेकिन ये जो आधा फ्रंट है, इस पर हमारी सेना नहीं लड़ सकती। इस पर तो हमारे देश के लोगों को ही लड़ना पड़ेगा।